हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप गिरधर। बेटा आपने हमारे इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट चैप्टर का हमने आपका सेंड किया था वो कंप्लीट देख लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन समझ में आ भी गया होगा। तो अब इंट्रोडक्शन की हेल्प से हम जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के वो सारे के सारे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें देखिए क्या गिवन है, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, इसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। वैसे आप डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, आपका आंसर वही आएगा, बट इसमें कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का यूज करके आपने इनका आंसर जो है वो सोल्व करना है, फाइंड करना है। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो -2/3 मल्टीप्लाई विद 3/5, ये जो फिर नेक्स्ट टर्म है देखो 5/2, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। और जो ये -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 है इसको यहाँ लिख लेते हैं -3/5 मल्टीप्लाई विद 1/6 और फिर प्लस में 5/2। तो ये देखो 3 टर्म्स हैं अलग अलग, ये 1 ये 2 और ये यहाँ पे देखो 1/6 भी है, फिर यहाँ 5/2 भी है। तो हमने इसको क्या किया, शिफ्ट किया है, फर्स्ट वाले को सेकंड में, सेकंड वाले को थर्ड में, इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हमारी प्रॉपर्टी होगी उसका नेम हम लिखेंगे यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। हमारा इंट्रोडक्शन मैंने अलग अलग डाले हुए हैं, आप नेम सर्च करके भी आप वहां से उनको देख सकते हो कि कैसे हमने उन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के अंदर 3/5 जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसीलिए हम 3/5 को बाहर ले लेंगे और ये अंदर क्या रह जाएगा, देखो इधर माइनस का 2/3 और इधर 3/5 बाहर लेने के बाद ये माइनस का ही रहेगा 1/6 और प्लस में ये 5/2 एज इट इज। और इसके सामने हम क्या लिख देंगे, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी के सभी, आप इनको देखना जरूर। कहाँ कहाँ कई बच्चे क्या करते हैं भी सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चंस तो हमें आते ही हैं, पर हर बार कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई नई चीज़ बताई जा सकती है, तो वो आपको देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो अब देखिए 3/5 मल्टीप्लाई विद, अब हम इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ -4, फिर 6 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 और प्लस में 5/2। अब देखो ये 3/5 एज इट इज मल्टीप्लाई विद, ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 1 है। आपको पता है जब दोनों साइन माइनस के हों तो टर्म्स ऐड हो जाती हैं और साइन माइनस का ही रहता है, तो -5/6 और प्लस में ये क्या है 5/2। अब 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 रह जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर आ गया हमारे पास 1 -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और अपोन में क्या रहेगा 2 1 जा 2 और प्लस में क्या है 5/2। अब हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 की -1 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस का साइन, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो ऊपर 5 एज इट इज। अब एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, तो आपको पता ही है सब्ट्रैक्शन इज कंपल्सरी। तो 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/2। अब 4 को 2 से कट कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थी हमारी सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, टर्म को हमने चेंज करके, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया। ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एक बार स्किप करके तो स्टार्टिंग से देख लो और इंट्रोडक्शन जरूर देख लेना, और इसका सेकंड पार्ट है वो भी मैं करता हूँ, तब आपको ये वाला क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसको यदि आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो बेटा। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है, कोशिश मेरी रहेगी बेटा आपको सभी पार्ट्स करवाने की, जिससे कि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। कुछ बच्चे बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं हर चीज़ को, तो वो बेटा बहुत काम आएगी आपके। अब देखिए हमारे पास ये स्टेटमेंट है और इसके अंदर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर देखो सेम कहाँ कहाँ है, एक तो 2/5 यहाँ है,
2/5 पीछे भी है। दूसरा -3/7 और कहीं नहीं है, -1/6 और कहीं नहीं है, 3/2 कहीं नहीं है। तो इसका मतलब 2/5 मल्टीप्लाई विद -3/7 के साथ हम ये वाली टर्म लिख देते हैं +1/14 मल्टीप्लाई विद 2/5 और लास्ट में हम इसको लिख देते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 और हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की उसका नेम लिख दो, यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई विद, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इन दोनों में से हम इनको यूज़ करते हैं। तो अंदर देखो क्या रह जाएगा, -3/7, 2/5 बाहर आ चुका है तो अंदर क्या रहेगा, प्लस का 1/14 और माइनस का 1/6 मल्टीप्लाई विद 3/2 एज इट इज़ और इसके सामने लिख दिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख लो 2/5 मल्टीप्लाई विद, इन दोनों का एलसीएम 14 आएगा और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 2 के मल्टीप्लाई -3 से कर देंगे तो -3 2 जा 6, 14 को 14 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगी और फिर माइनस का साइन है। अब देख सकते हो आप 3 1 जा 3 2 जा, ये कट भी कर सकते हैं तो 1 1 जा 1 अपॉन में 2 2 जा 4। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2/5 मल्टीप्लाई विद, ये माइनस है ये प्लस है, सब्ट्रैक्शन इज कंपलसरी तो माइनस का 5/14 और -1/4। अब देखिए आप 5 से ये 5 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, 2 से 14 को कट करेंगे तो 7, ऊपर 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 और नीचे 7 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 और माइनस का 1/4। अब इसके बाद हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 4 का एलसीएम सभी बच्चों को पता ही है 28 आएगा और 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे -4, फिर -28 को हम डिवाइड करेंगे 4 से 7 तो -7। तो आंसर जो है आपका आ जाएगा -11/28। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में भी आ रहे होंगे। और आपको एक काम करना है बेटा, रफ नोटबुक अपनी साथ में ज़रूर रखनी है जिससे कि आपको जब भी ये लगे कि थोड़ी सी वर्किंग आपको करनी है तो आप वहीं पर पॉज करके इसको थोड़ी सी वर्किंग खुद करके भी देख सकते हो। तो अब ये देखिए इसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड, उसमें हमें फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने देखा होगा कि हम किसी भी नंबर का रैशनल का एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या फिर उसका अपोजिट कर दो, साइन अपोजिट कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8, प्लस है माइनस लगा दो। इसी तरह से ये पूरी बात मैं नहीं लिखता हूँ, आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा। -5/9 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, +5/9, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह थर्ड पार्ट के अंदर -6/-5 का एडिटिव इनवर्स, तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली माइनस को आप कैंसिल कर सकते हो, या तो आप 6/-5 लिख सकते हो या फिर आपको एक माइनस का खत्म करनी है तो -6/5 भी लिख सकते हो, दोनों ही आपके ठीक है। इसके बाद है 2/-9, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 2/+9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसमें 19/-6 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, 19/+6। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है बहुत ईजी था, कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, वेरिफिकेशन करनी है। माइनस मल्टीप्लाई विद -x इज इक्वल टू +x होता है, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं बट थोड़ी सी वेरिफिकेशन करके दिखानी है। तो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें x की वैल्यू क्या गिवन है, 11/15। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 11/15
इन माइनस एक्स माइनस इज इक्वल टू एक्स में। तो देखो ये लेफ्ट साइड है माइनस, फिर ये माइनस एज इट इज़, एक्स के प्लेस पे आप लिख दीजिए 11/15 और यहाँ एक्स के प्लेस पे लिख दीजिए 11/15। तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो लेफ्ट को सोल्व करेंगे, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस आएगा 11/15 और इधर ऑलरेडी 11/15 है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको ये करना है वेरिफिकेशन। अब अगला जो क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, उसको भी हम यहीं पे कर देते हैं। देखिए x की क्या वैल्यू गिवन है, -13/17। तो हम पुट करेंगे x के प्लेस पर -13/17 इन माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स में, तो माइनस इंटू माइनस। अब इस x के प्लेस पे देखो ये जो x है इसके प्लेस पे हम वैल्यू रखेंगे -13/17 और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। और इस x के प्लेस पे भी हमें क्या लिखना है, -13/17। तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इस माइनस की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों की ही तीनों की करनी है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई ओवरऑल माइनस रह जाएगी। तो -13/17 और इधर क्या गिवन है, -13/17। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए हैं आपने। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आपको पता है किसी भी रैशनल नंबर का यदि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो उसकी हम उसी के रेसिप्रोकल के साथ यदि मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर क्या आता है, 1। मतलब जिन 2 रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा। तो -13 की यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/-13 से, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 13 से 13 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब 1/-13 या -1/13, इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। तो ये क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है -13/19, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, पहले तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 19/13 और साथ में माइनस चाहे नीचे लगा लो चाहे ऊपर लगा लो। तो ये 19/-13 जो है इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, या रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो आप। इसके बाद 1/5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, +5 होगा, क्योंकि 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएंगे, 1। इसी तरह से इसका हमें करना है -5/8 मल्टीप्लाई विद -3/7 का। तो सबसे पहले आपको इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 से 8 और 7 में से कोई कट नहीं होता, 5 से भी। तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा 15 और 8 7 जा 56। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, या फिर आप कह सकते हो इसका रेसिप्रोकल। तो वो क्या होगा, 56/15 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 56/15। इसी तरह इसका जो 5th पार्ट है उसमें देखिए -1 मल्टीप्लाई विद -2/5 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2/5। तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 2/5 का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 5/2। अगला जो है इसका 6th पार्ट -1। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा इसका रेसिप्रोकल कर दो 1/-1। तो इसका 1/-1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो यदि आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का तो वो जरूर देख लेना, उसमें आपकी सारी क्वेरीज जो है वो करेक्ट हो जाएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5th, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने इसके अंदर 3 पार्ट्स गिवन है और इन तीनों पार्ट्स में कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है वो हमें बताना है। तो इसके अंदर देखिए जो सबसे पहला जो पार्ट है
-4/5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -4/5 के साथ, और आंसर क्या आएगा -4/5। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया था, हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर एक वीडियो है उसमें, कि किसी भी नंबर की रैशनल नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 की किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर सेम रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये यूज़ किया। अब सेकंड के अंदर देखिए -13/17 की मल्टीप्लाई -2/7, और इधर देखो -2/7 की मल्टीप्लाई -13/17, मतलब ए की बी के साथ मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई, दोनों केसेस में आंसर सेम है। तो इसको हम बोलेंगे कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो है ये थर्ड है, इसके अंदर देखो -19/29 की मल्टीप्लाई, 29 की मल्टीप्लाई -19, सेम की सेम से मल्टीप्लाई कर रखे, तो देखो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो मतलब एक दूसरे के ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो इसकी जो आइडेंटिटी का नाम होगा वो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी क्वेश्चंस जो है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।